1959 का साल था। सोवियत रशिया के उराल माउंटेन्स में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नौ एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक एक्सपीडिशन पर निकले थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये सफर कभी पूरा नहीं हुआ और आज तक इसका सच सामने नहीं आया। इस एक्सपीडिशन का लीडर था ईगोर द्यातलोव, एक स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड हाइकर जिसने पहले भी कई डेंजरस ट्रैक्स कंप्लीट किए थे। उसके साथ 8 और यंग हाइकर्स थे जो एडवेंचर के लिए इस कठिन यात्रा पर निकले थे। उनका गोल था यूरल माउंटेन्स को क्रॉस करना और समिट तक पहुंचना। 27 जनवरी 1959 को उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। शुरुआत में सब ठीक था, थिक स्नो, फ्रीजिंग विंड और चारों तरफ बस सफेद पहाड़ों का सन्नाटा। लेकिन लोकल लोगों ने उन्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि इस टाइम पर माउंटेन्स बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन टीम ने कॉन्फिडेंस में उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्लोप के पास अपना लास्ट कैंप लगाया। डायरी एंट्रीज में लिखा था कि विंड बहुत स्ट्रांग है और विजिबिलिटी कम हो रही है। यही वो आखिरी जगह थी जहां उन्हें अलाइव देखा गया था। रात का समय आया और मौसम अचानक बहुत तेजी से बदल गया। तेज स्टॉर्म, भारी स्नो और -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर। सब लोग टेंट के अंदर थे, थके हुए लेकिन सेफ महसूस कर रहे थे। लेकिन असली डेंजर शायद बाहर नहीं, अंदर पैदा होने वाला था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। कुछ लोगों ने तेज आवाजें सुनी, किसी ने माउंटेन साइड से स्ट्रेंज साउंड की बात कही और अचानक पूरे कैंप में पैनिक फैल गया। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद एवलांच का डर था, कुछ कहते हैं कोई अननोन नेचुरल फोर्स था जिसने सबको पैनिक में डाल दिया। अगली सुबह जब सर्च टीम वहां पहुंची तो जो सीन मिला वो किसी हॉरर से कम नहीं था। टेंट अंदर से कट हुआ था, जैसे किसी ने पैनिक में खुद बाहर निकलने के लिए उसे फाड़ दिया हो। अंदर सभी जरूरी सामान वैसे ही पड़े थे, जैकेट्स, शूज, फूड, सब कुछ। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि फुटप्रिंट्स स्नो में क्लियरली दिख रहे थे। 9 लोग बेयरफुट या सॉक्स में नीचे की तरफ जा रहे थे, बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के, फाइट या स्ट्रगल के साइंस के बिना। इतना कोल्ड वेदर था कि नॉर्मल इंसान बिना प्रॉपर क्लोथ्स के कुछ मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग कुछ डिस्टेंस तक चले थे। धीरे धीरे बॉडीज मिलनी शुरू हुईं। पहले 2 बॉडीज ट्री लाइन के पास मिलीं, जिनकी डेथ हाइपोथर्मिया से मानी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे जंगल और रेवन में और बॉडीज मिलीं, जिनमें कुछ के इंजरीज बेहद अनयूजुअल थे। कुछ बॉडीज में इंटरनल इंजरीज इतनी सीवियर थीं जैसे किसी बहुत पावरफुल फोर्स ने अंदर से बॉडी को डैमेज किया हो, लेकिन बाहर कोई मेजर वूंड नहीं था। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि कुछ विक्टिम्स के आईज और टंग मिसिंग थे और कुछ क्लोथ्स पर रेडिएशन ट्रेसेस भी मिले, जिससे ये केस और भी मिस्टीरियस बन गया। अब सवाल ये था कि आखिर हुआ क्या था। कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा एवलांच पैनिक था, कुछ ने इसे सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट बताया और कुछ ने यूएफओ या अननोन फोर्स की बात कही। एक साइंटिफिक थ्योरी ये भी है कि इंफ्रासाउंड यानी लो फ्रीक्वेंसी विंड साउंड ने लोगों के दिमाग में एक्सट्रीम पैनिक पैदा कर दिया था, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह इस केस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। आज भी ऑफिशियली यही कहा जाता है कि उनकी डेथ हाइपोथर्मिया और अननोन नेचुरल फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से हुई, लेकिन सच क्या था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आज भी यूरल माउंटेन्स में वही जगह ड्यातलोव पास के नाम से जानी जाती है और वहां जाने वाले लोग आज भी उस रात के बारे में सोचकर सिहर उठते हैं, जब 9 लोग एक एडवेंचर पर निकले थे और कभी वापस नहीं लौटे। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, उस रात आखिर हुआ क्या था।